नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल लिटिल ट्रिकी मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के साहित्य एवं साहित्यकार है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रथम को देखेंगे। जो छत्तीसगढ़ में प्रथम साहित्यकार है उनको देखेंगे, उनको याद करने का लॉजिकल ट्रिक देखेंगे। लॉजिकल ट्रिक मतलब दोस्तों ऐसा ट्रिक है जिसमें आपको जो है लंबा चौड़ा याद करने का ज़रूरत नहीं, लंबा चौड़ा उनको रटने का ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल ट्रिक मतलब छत्तीसगढ़ में आपको प्रथम को देखकर या साहित्यकार को देखकर आपको उनका आंसर बन जाए, ऐसा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जो घंटी है उसको भी मंदिर का घंटी समझ के जो है दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले प्रसाद का नोटिफिकेशन, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे होता क्या है कि एक मोटिवेट मिलता है कि हाँ, हम वीडियो बनाते हैं तो लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो यही है दोस्तों कि प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तब भी निवेदन है कि आप डिसलाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट्स में बताइएगा कि अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो बताइएगा कि वीडियो अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर प्रथम है और यहाँ पर साहित्यकार है। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है प्रथम, जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम कवित्री कौन है, तो निरुपमा शर्मा। देखिए इनको कैसे देखेंगे दोस्तों, कवित्री है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द है थम और यहाँ शब्द है एक पम। ठीक है, थम और पम, प्रथम में एक शब्द है थम और पम, दोनों मिलता जुलता है दोस्तों। ठीक है, इसे बना सकते हैं प्रथम कवित्री निरुपमा शर्मा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों प्रथम छंद शास्त्री। ठीक है, तो कौन है दोस्तों, जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक शब्द है गन्ना। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, ये जो है यहाँ पर एक शब्द है गन्ना और यहाँ पर एक शब्द है छंद। ठीक है, तो ये छंद जो है, छंद को क्या बना सकते हैं, छान। ठीक है, छान बना सकते हैं। कैसे, छान। तो जब भी हम लोग गन्ना रस पीते हैं, है ना, गन्ना जब रस पीते हैं तो उसको जो है उसको छान के दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे बना सकते हो दोस्तों, नो डाउट। जब प्रथम छंद शास्त्री कौन है, तो जगन्नाथ प्रसाद भानु। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों प्रथम व्यंग लेखक प्रारंभ किसने किया। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यंग लेखक प्रारंभ किसने किया, तो यह है शरद कोठारी। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक शब्द है शरद और यहाँ पर शब्द है व्यय, तो यहाँ पर शरद को हम लोग कर देते हैं रसद। ठीक है, ये रसद है ना। तो रसद की सामग्री लेने अगर मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नो डाउट, बन जाएगा, समझ गएंगे। ठीक है दोस्तों, ये व्यय और यहाँ पर रसद। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यंग लेखक प्रारंभ किसने किया दोस्तों, तो शरद कोठारी। नो डाउट दोस्तों, बन जाएगा। उसके बाद है दोस्तों प्रथम, छत्तीसगढ़ में प्रथम खंड काव्यकार, है ना। तो इनको कैसे देखेंगे, इसका जो है प्रथम खंड काव्यकार छत्तीसगढ़ में कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो इसको कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक शब्द है खंड। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है, देखिए एक शब्द है खंड। ठीक है, खंड, और यहाँ पर एक शब्द है सुंदर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक बना सकते हैं, खंड को देख के हमको खंडहर का याद आएगा। ठीक है, खंडहर का याद आएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब खंडहर को देखते हैं तो वो सुंदर रहता क्या, ठीक है, महल सुंदर होता है, एकदम सुंदर महल होता है, लेकिन खंडहर को देख के हमको सुंदर का याद नहीं आएगा। ठीक है, खंडहर जो है सुंदर नहीं होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए दोस्तों, बन जाएगा। प्रथम खंड काव्यकार कौन है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, नो डाउट, बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, देखिए प्रथम उपन्यासकार कौन है दोस्तों, तो ये प्रथम उपन्यासकार है शिव शंकर शुक्ल। ठीक, तो इनको कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक शब्द है उप। ठीक, यहाँ पर एक शब्द है उप और यहाँ पर शिव भी है और शंकर भी है। ठीक है, तो शिव और शंकर दोनों एक ही है, ऐसा मान सकते हैं कि शिव जो है शंकर का उपनाम है, या शंकर जो है शिव का उपनाम है। नो डाउट, बन जाएगा दोस्तों। ठीक, उसके बाद है दोस्तों प्रथम छायावाद के प्रवर्तक। ठीक है, प्रथम छायावाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो मुकुटधर पांडे।
तो इनको कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक शब्द है छाया और यहाँ पर एक शब्द है मुकुट। ठीक है, तो मुकुट में अगर कुछ भी लगाएंगे, मुकुट में टोपी लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग को छाया मिलेगा। ठीक दोस्तों, ठीक है, मुकुट को देख के आपको छाया का याद आ जाएगा या छाया को देख के मुकुट का याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो मुकुटधर पांडे। नो डाउट दोस्तों बन जाएगा, ये छोटे छोटे चीज़ें आराम के साथ बन जाएगा दोस्तों। और देखो यहाँ पर है प्रथम कहानीकार। तो प्रथम कहानीकार कौन है दोस्तों, देखिए बंशीधर पांडे। ठीक दोस्तों, प्रथम कहानीकार है बंशीधर पांडे। तो इनको कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक शब्द है कहानी और यहाँ पर है बंशी। ठीक है, तो बंशीधर कृष्ण की कहानी तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक दोस्तों, नो डाउट बन जाएगा। उसके बाद है प्रथम व्याकरणाचार्य पाणिनि। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का पाणिनि भी बोलते हैं। तो कौन है, तो हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, इनको जो है मैं पिछले ट्रिक में बताया था दोस्तों, अभी भी बता देता हूँ। ये जिसके यहाँ पर पाणिनि है, ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द है पानी। ठीक है, तो हीरा जो है, जो पाही यहाँ पर हीरा है, हीरा पाने के लिए रहता है और जो हीरा पा लेते हैं वो बहुत धनवान होते हैं। ठीक है, नो डाउट बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों प्रथम नाट्यकार। ठीक है, प्रथम नाट्यकार कौन है, तो लोचन प्रसाद पांडे। और उसके बाद प्रथम निबंधकार केयूर भूषण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर प्रथम नाट्यकार का तो मैं नहीं बनाया हूँ। ठीक है, प्रथम छत्तीसगढ़ का प्रथम नाट्यकार है लोचन प्रसाद पांडे, इसका तो नहीं बनाया हूँ। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट्स में दीजिएगा। और प्रथम निबंधकार कौन है, केयूर भूषण। तो इनको कैसे कैसे देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर केयूर है। ठीक है, केयूर को हम लोग बोल सकते हैं क्या यार। ठीक है, यहाँ पर बंध है, क्या यार बंध के काम करते हो। ठीक है, क्या यार बंध के काम करते हो, बोलते हैं ना, क्या यार आप बंध के काम करते हो। ठीक है, बंध के काम नहीं किए। ठीक है, और ये दोस्तों, ये रहा दोस्तों आज का ट्रिक। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छा नहीं लगे तो भी जो है डिसलाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत